हेलो दोस्तों, ये है वीडियो नंबर 2 बैक टेस्टिंग का। पहले वीडियो में हमने 10 तारीख की बैक टेस्टिंग करी थी और अब की बार ये हम 9 तारीख की बैक टेस्टिंग करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 9:15 की कैंडल ओपनिंग हुई है। यहाँ पे आपको दिखेगा ओपन। तो ये ओपन हुआ है बैंक निफ्टी 47,976 पे। तो हमें क्या करना है, 47,900 का कॉल ऐड करना है और 48,000 का पुट ऐड कर लेना है। तो जो हमने पहले से करके रखा है यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये अब हमें क्या करना है, 9 तारीख के लिए हमें क्या करना होगा, 9 तारीख के लिए हमें 8 तारीख का डाटा देखना होगा कि मार्केट ने कैसे बिहेव किया, कैसे क्या है। तो चलो 8 तारीख पे चलते हैं। आरएसआई का लो हमें क्या क्या फाइंड करना होता है, हमें देखना होता है कि 8 तारीख में सबसे लोअर पॉइंट उस स्ट्राइक प्राइस ने जहाँ पे मार्केट ओपन हुई है क्या बनाया है। तो ये चेक कर लेते हैं। चलो ये 8 तारीख है। तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम प्रोफाइल लेनी है। तो 8 तारीख का देख लेते हैं। सबसे लोअर पॉइंट ये है, यहाँ पे आरएसआई का सबसे लोअर पॉइंट यही है, 18,0508,005 यही है। ठीक है, तो यहाँ से लेके हमें जहाँ पे मार्केट क्लोज हुई वहाँ तक जाना है, 3:25 तक। ठीक, तो ये यहाँ पे इस साइड का हो गया है, 48,900 का कॉल हो गया। अब ये सेम यही काम हमें पुट में कर लेना है। तो इधर आना है 8 तारीख में सबसे लोअर पॉइंट आई थिंक यही, हाँ, 1:15 पे यही है। तो यहाँ से हमें ड्रा करते हुए जाना है 3:25 तक। ठीक है, तो दोनों में ड्रा हो चुका है। तो बिहेवियर एक बार चेक कर लेते हैं क्या रहा पिछली बार। ये डाउन ही रहा, डाउन ही था, ये प्राइस डाउन ही था, 48,900 का डाउन ही था। तो चांस हो जाते हैं कि डाउन ही रहे। फिर भी हम देखते हैं, हमें तो अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना है। इसका भी बिहेवियर देख लेते हैं क्या था। ये लोअर पॉइंट से इसने क्या अब ज़्यादातर अप ही होल्ड किया और लास्ट में ये नीचे की साइड क्लोज कर दिया। लेकिन ये वॉल्यूम प्रोफाइल है ऊपर ही है अभी, इसमें वॉल्यूम प्रोफाइल वी वेब से नीचे ही है, ये ज़्यादा ऊपर है। चलो देखते हैं क्या होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमें तो क्या करना है, अब बढ़ाते हुए चलना है इसको। 9:15 पे बढ़ा दिया। ठीक है, ये देखो वॉल्यूम प्रोफाइल ऊपर है, इसमें वॉल्यूम प्रोफाइल 9:15 पे नीचे है। तो और बढ़ा दो, इसमें नीचे ही है, इसमें ऊपर ही है, वी वेब से ऊपर है ना, ऊपर से नीचे तो आ गई लेकिन वी वेब नीचे है, वॉल्यूम प्रोफाइल ऊपर है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको रेड कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा रेड और ब्लैक से हम वो कर लें। चलो कर देते हैं इसको। तो सेटिंग में गए, इसका कलर ब्लैक है, ये पीओसी लाइन होती है, तो इसको हम रेड कर देते हैं। इधर भी हम इसको सेटिंग में जाकर रेड कर देते हैं। चलो अब ठीक है, थोड़ा सा देखने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये ब्लैक लाइन के ये अभी तक नीचे ही है और ये ऊपर है। तो हमें क्या वेट करना है कि कब कैंडल क्लोज ऊपर हो। तो हमें बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना। यहाँ पे हमारा ये सेटअप बन चुका है, 10:05 पे कैंडल ऊपर क्लोज है, वॉल्यूम प्रोफाइल वी वेब के ऊपर है, वी वेब नीचे है। ठीक है, परफेक्ट सेटअप है। तो इधर भी देख लेते हैं। इधर तो नहीं सेटअप बना था पहले, नहीं कोई सेटअप नहीं बना था, इधर ही बना है पहला फर्स्ट सेटअप, 48,000 के पुट में ही बना है 9 तारीख को। तो हमें फिर अपना स्टार्ट कर देना है। इसको मार्क करेंगे हाई को, हाई जैसे ही ब्रेक होगा एंट्री, स्टॉप लॉस इसके नीचे, इसको रेड कर देते हैं। एक सेकंड, इसको रेड कर देते हैं कलर। ठीक है, स्टॉप लॉस ये हो गया। तो अब देख लेते हैं कितने पॉइंट का एसएल बनता है हमारा। यहाँ पे 73 पॉइंट का एसएल बनता है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे देखो, आप अपनी क्वांटिटी से मैनेज कर सकते हो। एक जो 2 लोट में कर रहे हो उसको एक कर सकते हो जिसको एसएल बड़ा लग रहा है। बाकी एसएल बड़ा होगा तो टारगेट भी बड़ा होगा, ये आप ध्यान रखना ये चीज़। ठीक है, जिस दिन एसएल बड़ा होगा उस दिन टारगेट भी बड़ा होगा। लेकिन आप अपने पैसे के हिसाब से मनी मैनेजमेंट कर सकते हो कि क्वांटिटी कितनी लेनी है एसएल के हिसाब से। ठीक है,
तो ये 73 पॉइंट का एसएल बनता है, कोई दिक्कत नहीं। एसएल हम अपना एंट्री, हमारे सेटअप पे एंट्री मिलेगी, लेंगे। टारगेट की बात कर लेते हैं, वही सेम फर्स्ट टारगेट जो सबसे हाई है पीछे का, ठीक है, इससे ब्लैक लाइन से ऊपर जो रेड लाइन का सबसे हाई है आरएसआई, फर्स्ट टारगेट वही रहेगा। यहाँ पे फर्स्ट ये है, मार्क कर लेते हैं, फर्स्ट टारगेट ये है। फर्स्ट में तो नहीं निकलेंगे, एसएल इतना बड़ा है, तो ये तो कोई नहीं, एक किस्म से स्कैल्पिंग के लिए जिसको भागना था यहाँ से भाग सकता है सेटअप बनते ही, लेकिन ये टारगेट नहीं है। टारगेट अभी बड़े हैं, हमारे एसएल के हिसाब से टारगेट बनेंगे। सेकंड टारगेट यही है, बॉक्स का हाई। अरे इनको एक सेकंड ब्लू कर देते हैं वापस, ये भी ब्लू कर देते हैं, स्टॉप लॉस रहेगा लगा हुआ। ठीक है, फर्स्ट सेकंड। अच्छा, थर्ड टारगेट के लिए हमें पिवट पॉइंट अपना लगा लेना है। पिवट पॉइंट भी हो सकता है, और अगर यहाँ तक मार्केट आ चुका है तो यहाँ पे भी जो आरएसआई का हाई है वो भी हो सकता है क्लोजिंग, जो ये है। ये अगर यहाँ पे चार्ट नज़र आ रहा है तो इसका मतलब जो क्लोजिंग है थर्ड ये हो सकता है, या फिर आप पिवट पॉइंट आपको मैंने बताया है इस पर, यहाँ भी ये हो सकता है, थर्ड टारगेट ये हो सकता है। तो 3 टारगेट हो चुके हैं, और क्या देखते हैं कितना मिला यहाँ से। तीसरे टारगेट में क्या हमारे सारा 1:2 या फिर टारगेट अचीव हो चुके हैं, देख लेते हैं। इस कैंडल का हाई तक है, चलो दोबारा से लगाना पड़ेगा यार। यहाँ पे एंट्री थी, यहाँ पे 110 पॉइंट दिए हैं, तो 1:2 तो नहीं हुआ ये, ठीक है। तो इसका मतलब टारगेट और बढ़ाया जा सकता है, कहाँ तक बढ़ाया जा सकता है, R2 तक का टारगेट लिया जा सकता है, ठीक है। इंट्राडे करते हैं, अगर इंट्राडे में आ गया, देखो आपके ऊपर आप कितना लेना चाह रहे हो। अगर इसमें संतुष्ट हो 110 पॉइंट में तो वेरी गुड, इसके हिसाब से सेटअप के हिसाब से 3 टारगेट मिल चुके हैं। तो अब ये चौथा टारगेट देख लेते हैं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इंट्राडे में मिला कि नहीं है मिला। 9 तारीख को, 9 तारीख में ये देखो R2 मिला है यहाँ पे, ये बैक तो आया लेकिन इसने R2 को भी दिया, क्योंकि एसएल बड़ा बन रहा था इस दिन, ठीक है। वो देखो आपके ऊपर है, कितने लालची हो, कैसे हो, कहाँ पे हो। बाकी फर्स्ट टारगेट में निकलना है, सेकंड में टारगेट यही बनेंगे ऊपर में, जब सेटअप बनेगा तो टारगेट यही बनेंगे, छोटे भी हो सकते हैं बड़े भी हो सकते हैं, वो आपके ऊपर है। जो 1:2 3 4 चाहते हैं तो वो कभी देगा कभी नहीं देगा, वापस भी आ जाएगा। अगर इसके हिसाब से चलोगे कि फर्स्ट टारगेट ये है, जो ये है, ठीक है। अगर पास में तो भैया पास में लेके निकल लो ना, स्कैल्पिंग समझ लो इस दिन। एसएल बड़ा है, मान रहे हैं एसएल बड़ा है, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो कि एसएल को हाफ तक कर सकते हो, वो मैनेज करना आपके हाथ में, ये कोई नहीं बता सकता, ना मैं बता सकता, नहीं। लाइव मार्केट में माइंडसेट सबका अलग अलग होता है, हमें खाली सेटअप का पता है कि सेटअप ऐसे ऐसे काम करेगा, और ये टारगेट है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। फर्स्ट में निकल रहे हो, सेकंड में निकल रहे हो, थर्ड में निकल रहे हो, आपके ऊपर है, ठीक है। थर्ड ये टारगेट है, फोर्थ यहाँ तक हो सकता है, आर R1 समझ सकते हो अगर ये पहले आ गया तो, 50 R2 समझ सकते हो, 6 ये समझ सकते हो, ठीक है, R3। तो ये आपके ऊपर है, आप क्या करना चाह रहे हो। और सेटअप एक बार बना है तो एक बार ट्रेड लो, दो एक ही बार ट्रेड लो तो बढ़िया है, ठीक है। ऐसे हिट हो जाता है उस दिन बंद कर दो, अगले दिन देख लो। अगर ऐसे हिट हो जाता है पहले दिन तो दूसरी बार या एक दिन में 3 बार ट्राई कर सकते हो। कई बार बैक टेस्टिंग में ये देखा गया है कि कई बार ऐसा किया है कि 2 बार भी ऐसे हिट हुए हैं, लेकिन तीसरी बार बहुत बड़ा टारगेट दिया है, अगर उसी डायरेक्शन में निकला है तो मार्केट। तो आपके ऊपर है ये कैसे क्या है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, ये हमारा आज का कवर हो गया, ये डेट है, ये 9 का कवर हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 8 तारीख का कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।